गुड मॉर्निंग बच्चों। अपना पेपर है अधिगम के लिए आकलन। इसके अंतर्गत चल रहा है टॉपिक बुद्धि का स्वरूप एवं विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण। इसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा बुद्धि का स्वरूप, बुद्धि की परिभाषाएँ, फिर बुद्धि दो स्तरीय प्रक्रिया के रूप में, तीसरा था बुद्धि सार्वभौमिक क्षमता के रूप में, फिर था स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। उसके बाद पढ़ा आपने बुद्धि से प्राप्त बुद्धि लब्धियों का अर्थ एवं परिभाषाएँ। आज नया टॉपिक है अपना स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का निदानात्मक उपयोग। स्टैनफोर्ड परीक्षण से अनेक व्यक्तिगत विभेदों पर प्रकाश पड़ता है। परीक्षार्थी के कार्य की विधि, समस्या के प्रति उसका रुख एवं उनकी क्रियाओं के अनेक गुणात्मक उद्देश्यों का निरीक्षण संभव है। परीक्षण की अवधि में अनेक व्यक्तित्व गुणों पर भी निर्णय संभव है। सूचना में कठिनाई, गणितीय एवं तर्क योग्यता में कमी आदि का पता लगाया जा सकता है। इस पर परीक्षण से विस्तृत निदानात्मक सूचना नहीं मिलती, क्योंकि सामान्य बुद्धि के अतिरिक्त अन्य तत्वों पर परीक्षण जोर नहीं देता। तथापि कुछ संभावित असामान्य प्रवृत्तियों की ओर से यह संकेत करता है, जैसे सामान्य व्यक्तियों की तुलना में सिजोफ्रेनिक शब्द भंडार, अमूर्त शब्दों के प्रयोग एवं वाक्य रचना में धनी होते हैं, पर चित्र असंगतियों एवं डिजाइन तथा कहानी संबंधी स्मरण में इन्हें कठिनाई होती है। पर चूंकि अनेक सामान्य व्यक्तियों में भी इस प्रकार के लक्षण होते हैं, केवल इन्हीं के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता। प्रतिक्रिया का अध्ययन करने से चिंतन संबंधी व्यवधान का भी पता लगाया जा सकता है। एक अध्ययन के अनुसार मानसिक रोगी एवं सामान्य व्यक्ति शाब्दिक प्रश्न पदों के प्रति विभिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। सामान्य व्यक्ति पर्यायवाची शब्द देते हैं, जबकि असामान्य व्यक्ति विवरण देकर, व्याख्या करके या उदाहरण देके समझाते हैं। इस परीक्षण से परीक्षार्थियों की अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं दृष्टिकोण का पता चलता है। एक प्रमाणीकृत परिस्थिति में बालक के व्यवहार के निरीक्षण के लिए यह परीक्षण अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। स्वयं बालक को यह नहीं जान पाता है
कि परीक्षण से उसके व्यवहार का कौन सा उद्देश्य प्रकट हो रहा है। अतः यह अनावश्यक रूप से चेतन भी नहीं हो सकता। और दूसरा पॉइंट है विश्वसनीयता एवं वैधता। कौन सा पॉइंट है? विश्वसनीयता एवं वैधता। लिखें इसके अंतर्गत 1937 के स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण की विश्वसनीयता निकालने के लिए 1 सप्ताह के मध्यांतर में प्रमापीकरण समूह पर L तथा M प्रतिरूपों का परीक्षण किया गया एवं उनमें सहसंबंध निकाला गया। निष्कर्ष यह निकलता है कि परीक्षण कम आयु स्तर की अपेक्षा अधिक आयु स्तर पर अधिक विश्वसनीय है। अनेक अन्य विषयों में इस परीक्षण के विश्वसनीयता गुणांक 8 और 9 के बीच प्राप्त हुए। इस परीक्षण की वैधता पद विश्लेषण के आधार पर निकाली गई। पिछले सन 1916 के स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण की कसौटी मानकर यह ज्ञात हुआ कि नवीन परीक्षण भी मुख्यतः उन्हीं बातों का मापन करता है जिनका कि पिछला स्टैनफोर्ड विनय प्रश्न पदों का कारक विश्लेषण किया गया है। यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न आयु स्तर के परीक्षणों में समान कारक मिलते हैं। बड़ी आयु स्तर पर मुख्य कारक वाचक हैं। उदाहरण के लिए 6 वर्ष की अवस्था में शब्द भंडार कारक 59 हैं और 18 वर्ष की अवस्था में 91 हैं। स्कूल में प्रगति की कसौटी मानकर भी इस परीक्षण की वैधता निकाली गई है। परिणामों से सिद्ध हुआ कि बुद्धि लब्धि एक स्कूल प्रगति में निश्चय ही धनात्मक सहसंबंध है। एक कक्षा अधिक होने पर बुद्धि लब्धि में औसत बढ़ोतरी 11 बिंदु हैं। एक क्लास कम होने पर बुद्धि लब्धि में औसत कमी भी 11 बिंदु है। 1916 के स्टैनफोर्ड परीक्षण का स्कूल कक्षाओं, अध्यापकों के निर्णयों, ज्ञानोपार्जन, परीक्षाओं में प्राप्तांकों आदि के साथ 40 से लेकर 75 सहसंबंध पाया गया है। इस प्रकार के परिणाम 1937 के विनय परीक्षण के संबंध में प्रकाशित नहीं हुए हैं, क्योंकि यह मान लिया गया कि जो परिणाम 1916 के परीक्षण से प्रकाशित हुए हैं वे परिणाम ही सामान्यतः
1937 के परीक्षण से उपलब्ध होंगे। वैधता के संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न परिवर्ती किस सीमा तक परीक्षण को प्रभावित करते हैं। सामान्य मानसिक योग्यता का यह परीक्षण कहाँ तक मापन करता है एवं कौन से तत्व गणन को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में क्रॉनबेक ने जो निष्कर्ष दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण वर्तमान योग्यता का मापन करता है, न कि जन्मजात योग्यता का। पर वर्तमान जन्मजात एवं वातावरण जन्य दोनों प्रकार के तत्वों से प्रभावित होती है, और यदि यह मान लिया जाए कि एक ही वातावरण में बालकों का अनुभव भी एक समान होता है, तो उनमें बौद्धिक अंतर का कारण जन्मजात योग्यता ही हो सकता है। अतः अप्रत्यक्ष रूप से ये परीक्षण जन्मजात योग्यता का ही मापन करते हैं, पर यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि वातावरण किसी भी दिशा में सभी के लिए निरपेक्ष रूप से समान नहीं हो सकता, और इसलिए सब लोगों के अनुभव भी समान नहीं हो सकते। बिने ने स्वयं कभी इस बात का बिल्कुल दावा नहीं किया कि उसके परीक्षण जन्मजात योग्यता का मापन करते हैं। नंबर 2, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के प्राप्तांक शाब्दिक योग्यता से प्रभावित हैं, अतः विद्या विषय अभियोग्यता के ये अच्छे मापक हैं, पर ये परीक्षण सभी प्रकार की मानसिक योग्यता का मापन नहीं करते। लेखकों ने इस बात की आलोचना की है कि ये परीक्षण अंतःदृष्टि, दूरदृष्टि, मौलिकता, विचारों के संगठन आदि को महत्व नहीं देते। नंबर 3, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण विभिन्न आयु स्तर पर विभिन्न प्रकार की मानसिक योग्यता का मापन करते हैं। इसका कारण यह है कि प्रारंभिक वर्षों में निष्पादन एवं बाद के वर्षों में शब्द भंडार का महत्व होता है, क्योंकि शाब्दिक योग्यता वातावरण से प्राप्त एक लंबी अवधि की शिक्षा पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट, विनय परीक्षण मानसिक योग्यता के विभिन्न पदों की विश्वसनीय मापन प्रस्तुत नहीं करता। यद्यपि प्रातांक सामान्य मानसिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य प्रकार की योग्यताओं से प्रभावित करते हैं। तथापि ये परीक्षण बुद्धि के अनेक उद्देश्यों का अलग अलग निदान करने में बिल्कुल उपयुक्त नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कल्पिलिटी।